संघ के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा जो सवाल है वो बच्चों से रिलेटेड है थोड़ा। जैसे आजकल के बच्चों को संस्कारित करना माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हो गया है। जैसे हम उनको पुराण समझाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, स्कूल की पुस्तक में रामायण अलग कहती है, महाभारत अलग कहती है। तो उसमें बच्चों को कैसे समझाएं और सामंजस्य कैसे बिठाएं, क्योंकि स्कूल में भी वो गलत नहीं बोल सकते और वो बोलते हैं तो फिर बाकी लोग उनको नकार देते हैं। तो ऐसे में क्या देखो, करें? बहुत अच्छा सवाल है और इस बात को बहुत ही मनोवैज्ञानिक, तार्किक और व्यवहारिक तरीके से समझाना चाहिए। सबसे पहले बच्चों के मन में एक बात बिठाना चाहिए कि भारत में अनेक धर्म हैं और अनेक धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग। हर धर्मों में जैसी उनकी मान्यता, उनने महापुरुषों को उसी तरीके से प्रस्तुत किया। उनसे बोलो कि जो स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है, टेक्स्ट बुक में जो आता है, वह सब बहुसंख्यक लोगों की मान्यता को ध्यान में रखकर किया जाता है। उनसे बोलो कि तुमने जो पढ़ा उसको पढ़ा, ठीक है, उसकी अच्छाई बुराई की बात अभी हम तुमसे नहीं करते। तुम जैन धर्म की बात को सुनो और समझो। जैन धर्म में आत्मा में ही परमात्मा बोला, अप्पा सो परमात्मा, आत्मा को ही परमात्मा कहा है। बेसिक जो फंडामेंटल है वो उन्हें समझाइए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और उन्हें बोले कि जैन धर्म में जो बातें हैं पूरी तरह मानवीय हिसाब से बोले। तुमने उन पुराणों में जो बातें आई उनको पढ़ा, अब जैन पुराणों में पढ़ो और देखो ये कितना सटीक बैठता है। ये मानवीय रूप में जैन धर्म के अनुसार रावण राक्षस नहीं था, राक्षस वंशी था। वो राक्षस होता तो उसकी स्त्रियां इतनी सुंदर कैसे होती। जैन धर्म के अनुसार हनुमान, बाली, सुग्रीव आदि वानर नहीं थे। वानर उनके वंश का नाम था। वानर शब्द में वा और नर दो शब्द हैं। वा का अर्थ होता है श्रेष्ठ और नर यानी मनुष्य। जो श्रेष्ठ मनुष्य वे वानर कहलाते थे। तो बहुत हाईटेक थे वे, हम जैसे सामान्य मनुष्यों से ज़्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी से युक्त थे। वे विद्याधर थे, उनके पास विद्याओं का बल था और उस विद्या के बल पर वे अपने सभी कठिन कार्यों को भी सरल बना लेते। तो उनको ये बताओ कि वो तद्भव मोक्षगामी थे। अगर वो वानर होते तो उनकी स्त्रियां मनुष्य के रूप में क्यों? उन्हें ये बताओ, हमें किसी भी धर्म और किसी परंपरा की बात पर कटाक्ष करना उचित नहीं, लेकिन हमें समझना है कि हमारे धर्म में जो बातें बताई गई है वो किस दृष्टि से बताई गई है। अच्छा है, उसको स्वीकार करो। फिर ऐसे बच्चों को एक बात सुनाओ। जैन जगत में एक महान साधक हुए गणेश प्रसाद जी वर्णी। आपने नाम सुना? बच्चों को गणेश प्रसाद जी वर्णी के बारे में बताओ कि वो जन्मतः जैन नहीं थे। वे एक असाटी वैश्य थे। उनके घर के सामने एक जैन मंदिर था। उत्तर प्रदेश ललितपुर जिला के मड़ावरा गांव में उनका जन्म हुआ था। घर के ठीक सामने जैन मंदिर था। जैन मंदिर में पद्म पुराण पढ़ा जाता था, जो जैन रामायण है। जैन धर्म में श्री राम का एक नाम पद्म था। वो पद्म पुराण सुनते सुनते उनके पिछले जन्म का कोई संस्कार होगा, जैन धर्म के प्रति अनुराग हो गया, वो जैन बन गए। और जैन बनकर महान जैन संत बने क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी, जिन्होंने शाद्वाद महाविद्यालय, बरनी भवन मोराजी जैसे, उदासीन आश्रम इसरी जैसे कई बड़े बड़े शिक्षा केंद्रों को स्थापित किया। बरवा सागर में भी एक खोला, न जाने कितना। तो बच्चों को ये समझाओ, उन प्रसंगों को उन्हें सुनाओ, खुद भी आप पढ़िए। बच्चों के हृदय में उसका बहुत प्रभावी असर होगा और फिर उन्हें दोबारा कुछ कहने की ज़रूरत शेष नहीं रहेगी। समझ गए?
नमोस्तु। मैं